अस्सलाम वालेकुम। हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझेंगे और उसके बाद जो अपना टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब समझ चुके होंगे तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं होगा। तो आज ये समझते हैं इसको। आपने यूनिट नंबर 10 में ही पढ़ा जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है इसको भी आपने जाना है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है, उसको किसी किस्म की कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि इसी के मुकाबले में एक मैकेनिकल वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि जो मेरी आवाज़ है इसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है क्योंकि ये एक मैकेनिकल वेव है। लेकिन जो लाइट मेरे ऊपर आ रही है और एक लाइट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वो लाइट आ रही कैसे बेटा, इसको किसी किस्म की कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एयर में मीडियम मौजूद है। ठीक है, ये हमारे जो इर्द गिर्द क्या है बेटा, एयर एक क्या है बेटा, मीडियम है। ठीक है, इसमें मीडियम तो मौजूद, लेकिन जो सन है, खला है, खला सन के बाद से क्या है बेटा, जो खला मौजूद है, तो वहाँ से भी जो लाइट रे हमारे अर्थ तक आ रही है वो एक सन लाइट, तो वो भी क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, तो खाना गर्म करने के लिए जो अवन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी क्या मौजूद होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हम घिरे हुए हैं। तो वाईफाई के जो राउटर्स हैं उनमें से जो सिग्नल निकलते हैं उसमें भी क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद है। टीवी में चैनल चेंज करने के लिए जो आप रिमोट इस्तेमाल करते हैं उसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो खारिज होती है। तो अब आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझते हैं कि ये क्या है। तो इसको समझने से सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन। वेव्स या रेडिएशन दोनों के मायने एक ही हैं, शुआओं को कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट, तो एक बल्ब है हमारे पास। ठीक है, तो बल्ब में मौजूद होता है बेटा टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन क्या है बेटा, एक मेटल है। ठीक है, फिलामेंट एक पतली सी डोरी होगी मेटल की। तो जैसे कि आप इस बल्ब में देख सकते हैं, तो ये पुराने ज़माने का बल्ब है, अब बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, जो मेटल जो चमक रहा है इसको कहते हैं बेटा टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, तो व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट इट रेडिएट्स एनर्जी। तो जब बिजली हम देंगे, उसको करंट देंगे, तो वो क्या करेगा बेटा, एनर्जी रेडिएट करेगा। जो मेरे ऊपर लाइट रेज आ रही है इसमें बेटा एनर्जी मौजूद है। ठीक है, अब लाइट रे जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेज है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। तो हर किस्म की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उनमें जो एनर्जी की मकदार होगी वो डिफरेंट होगी। तो एक्स रे भी क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन उसमें जो एनर्जी की मकदार होती है वो डिफरेंट होती है। वो एनर्जी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली लाइट हमारे घरों में जो बल्ब से आ रही होती है वो हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि उसमें जो उसकी जो वेव्स होती है उसकी एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी कम होंगी तो वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। ठीक है, तो आज जैसे जो हम कम्युनिकेशन के लिए जो वेव्स इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं जब टंगस्टन फिलामेंट में आप क्या देंगे बेटा, करंट देंगे, करंट पास करेंगे, तो वो क्या करेगा बेटा, एनर्जी रेडिएट करेगा। यानी कि आपको लाइट्स देखेंगी, तो लाइट जो घूम रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, वो क्या है बेटा, एनर्जी है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह जब वो लाइट देंगी तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो जो लाइट्स मेरे ऊपर आ रही हैं, मेरे ऊपर पड़ रही हैं, क्या है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आ रही हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी बातें हैं लेकिन अभी सिर्फ इतना ही जानेंगे। ठीक है, तो इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। द एनर्जी रेडिएटेड इज कॉल्ड रेडिएटेड एनर्जी। जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसमें से निकल रही है उसको रेडिएटेड एनर्जी कहेंगे। एंड द वेव्स प्रोड्यूस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो वेव्स लाइट से प्रोड्यूस हो रही है और मेरे तक आ रही है इसको कहेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, तो इस वेव में आप देख सकते हैं बेटा एक डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डायरेक्शन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये वेव ट्रैवल करती हैं इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव दोनों मौजूद होती हैं, तो इस वजह से इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो अब आज आगे देखते हैं तो ये वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं हमारे पास। दिस रेडिएशन या वेव्स आर रेडिएटेड व्हेन चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट।
तो किसी चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेट यानी टू एंड फ्रो यानी बैक एंड फोर्थ मोशन करने की वजह से ये जो रेडिएशन है ये प्रोड्यूस होती है। कौन सी बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करेगा बेटा? ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट करता है तो उसकी वजह से भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अभी हमें प्रोड्यूस नहीं करना, बस थोड़ी बहुत बातें समझ लेनी। जब आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें जो हैं वो समझ में आने लगेंगी। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल वाइब्रेटिंग आइटम्स इन हॉट ग्लोइंग बल्ब। तो हॉट ग्लोइंग बल्ब हमारे जो बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसमें क्या है बेटा? वाइब्रेटिंग आइटम। एटम्स क्या है बेटा? वाइब्रेट करें, जब किसी आइटम को एनर्जी मिलती है तो उसमें वाइब्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी की वजह से क्या होता है बेटा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है। तो वाइब्रेटिंग आइटम्स इन हॉट ग्लोइंग बल्ब एमिट इंफ्रारेड एंड विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो हमारे घर में बल्ब है तो जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसके एटम्स क्या होते हैं? जो टंगस्टन मेटल है, ठीक है, तो उसमें क्या है? टंगस्टन मेटल से एटम क्या है बेटा? वो क्या होते हैं बेटा? एक्साइटेड हो जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो चार्ज जो है वो ऑसिलेट करता है और उसकी वजह से हमारे पास जो रेडिएशन रिलीज होती है, एमिट आउट होती है, वो होती है इंफ्रारेड एंड विजिबल। तो विजिबल वो है जो हम देख सकते हैं और इंफ्रारेड वो है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे हम नहीं देख सकते। तो टीवी के रिमोट्स में अक्सर जो रेडिएशन इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो होती है इंफ्रारेड। ठीक है, और जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप देख सकते हैं वो कहलाती है बेटा विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स को देख भी सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं बेटा विजिबल। ठीक है, तो विजिबल जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो थोड़ा सा तारुफ आपने जाना किसके बारे में बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में क्या होगा देख लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम में आपके पास आएगा बेटा एक बैंड ऑफ कलर। ठीक है, कलर का क्या होगा बेटा? एक झुंड होगा। ठीक है, एक बैंड होगा कलर का, तो उसको कहते हैं बेटा स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होगा बेटा? तो स्पेक्ट्रम जो होगा वो किसका होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होगा। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे क्या होंगे बेटा? वेव्स होंगे आपके पास, उसको क्या कहेंगे बेटा? स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो कभी ना कभी आपने रेनबो ज़रूर देखा होगा, उसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स हुए होते हैं, आपस में मिक्स हुए हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल रेड अलग है, येलो अलग, ब्लू अलग, ऐसा तो नहीं होता। तो उसमें क्या होता है बेटा? कलर आपस में इंटरमिक्स भी हुए हुए होते हैं, तो वो क्या बना रहे होते बेटा? एक स्पेक्ट्रम बना रहे होते हैं। तो जो हमारे पास रेनबो बनता है उसमें भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद होती हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट वेव्स कोई सी भी हो वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, तो आ जाए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूड अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या है बेटा? बहुत सारी वेवलेंथ्स मौजूद होती हैं। वेवलेंथ क्या है इसके बारे में आप बखूबी वाकिफ होंगे। अगर आप बीच से कुछ चैप्टर छोड़ देते हैं और वेवलेंथ के बारे में आपको नहीं पता हो तो तमाम कंसेप्ट क्या है धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूड अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो इसमें बहुत सारी जो है वेवलेंथ मौजूद होती है एंड दिस अवे ऑफ वेवलेंथ इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कौन कौन सी जो है आपके पास वेव्स आती हैं? तो एक नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, या स्पेक्ट्रम। तो इसके अंदर कितने किस्म की वेव्स आती हैं पहले उनको जानते हैं। इनको जानना भी बेहद ज़रूरी है, बल्कि आपने इसको जाना भी है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ में कि कितने किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास मौजूद होती हैं। तो अगर आपसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पता होगा तो हम डायरेक्ट अगर विजिबल लाइट वेव्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन सी वेव्स शामिल है? वो है पहली बेटा रेडियो वेव्स। ठीक है, कौन सी है बेटा? रेडियो वेव। दूसरा है बेटा माइक्रोवेव। ठीक है, अगला है बेटा इंफ्रारेड वेव्स। इसके अलावा विजिबल लाइट वेव्स। तो हमारे हम जो पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे बेटा? विजिबल लाइट वेव्स पढ़ेंगे, क्योंकि विजिबल लाइट वेव्स हमारे लिए ठीक है, इसे हम देख भी सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। इसे हम इतने ख़ास तौर पर नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे और थोड़ा बहुत जानेंगे। तो हम ज़्यादातर पढ़ेंगे वो विजिबल लाइट वेव्स होगी। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज।
तो जो इतनी सारी वेव्स का हमने नाम लिए, तमाम वेव्स क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूड अ रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो इसमें बहुत सारी रेंज की वेवलेंथ शामिल है। ठीक है, यानी कि हर वेव्स की क्या है बेटा, अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो एंड इज एरे ऑफ वेवलेंथ, और इसी वेवलेंथ की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो पहले में सबसे देखें, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है ना, वो इसकी वेवलेंथ होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है बेटा, रेडियो वेव्स की होती है। उसके बाद क्या है बेटा, वेवलेंथ कम होती है। उसके बाद क्या है बेटा, वेवलेंथ और कम होती है। इसके बाद क्या है बेटा, विजिबल लाइट की वेवलेंथ और कम होती है। अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ और कम होती है। एक्स रे की वेवलेंथ और कम होती है। ठीक है, और गामा रे की वेवलेंथ और कम होती है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे कम वेवलेंथ गामा रेस की होती है। उससे कम होती है बेटा एक्स रेस की। उससे कम होती है अल्ट्रा वायलेट रेस की। तो ये तीनों रेस क्या है बेटा, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है। और जब वेवलेंथ कम होती है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जब किसी वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो जब किसी वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, नुकसानदेह होगी। तो ये क्या है बेटा, बहुत सारी जो वेवलेंथ है पाई जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट वेव, यूवी, एक्स रे एंड गामा रे। ठीक है, तो ये थी बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो हर की क्या है बेटा, वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा विजिबल लाइट वेव्स के बारे में। इनको हमें नहीं पढ़ना, इनको नहीं पढ़ना, इनको भी नहीं पढ़ना, और इन तमाम को भी नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है बेटा विजिबल लाइट वेव्स, क्योंकि जब मैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको बताऊंगा तो उसमें क्या है बेटा, हम कलर्स देखेंगे लाइट के। तो हम किसको पढ़ेंगे बेटा, विजिबल लाइट वेव्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये तमाम वेव्स आपको दिखेंगी नहीं, इनका कोई कलर आपको दिखेगा नहीं, बल्कि ये आपकी आंखों में भी जा रहे होंगे लेकिन आप इनको देख नहीं पाएंगे। लेकिन विजिबल लाइट को देख पाएंगे जब इनकी वेव्स आपके आंखों पर आएगी, तो एक कलर का एहसास पैदा होगा, आप उस कलर को पहचान सकेंगे। ठीक है, जो आप मुख्तलिफ कलर देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप रेड कलर देख रहे हैं तो उस रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। अगर आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं तो ऑरेंज कलर की लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। इसी तरीके से येलो कलर देख रहे हैं तो उस कलर की जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो अलबत्ता कहें तो आप कोई से भी कलर देख रहे हैं तो हर कलर की जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। तो जब उस वेव की वेवलेंथ डिफरेंट होती है तभी आपको डिफरेंट कलर्स दिख रही होती हैं। तो वेवलेंथ दूसरी होगी तो कलर भी आपको दूसरा दिखेगा। बात समझ में आ रही है आपको? जो आप कलर्स देख रहे हैं किसी बदौलत देख रहे हैं बेटा, वेवलेंथ की बदौलत देख रहे हैं। तो वेवलेंथ चेंज, कलर चेंज। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा विजिबल लाइट वेव्स। तो इसको भी पढ़ने से पहले आपने एक और कंसेप्ट समझना है बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया आपकी किताब में, लेकिन इसको जानेंगे तो आपके लिए आसानी का मामला होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बातें कुछ की गई हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट बातें की गई हैं, अगर मैं वो डायरेक्ट कर लूँ तो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना आपको हो सकता, थोड़ी सी हो सकता ना भी हो। तो मोनो के मायने होता है बेटा सिंगल, ठीक है। पॉली के मायने होता है एक से ज़ायद, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होगा बेटा, लाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ वेवलेंथ, ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक ही किस्म की वेवलेंथ हो। यानी कि वो लाइट अगर है हमारे पास, वो लाइट है हमारे पास बेटा 535 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट ओनली। हमारे पास जो लाइट मौजूद है उसमें जो वेवलेंथ शामिल है वो सिर्फ 535 नैनोमीटर वाली लाइट ही शामिल है। तो ऐसी लाइट को कहेंगे बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो हमारे पास एक सोचिए एक कोई चीज़ है, तो उसमें से क्या है बेटा, सिर्फ इसी वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, इसी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, इसी वेवलेंथ की आगे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकल रही है। तो उस लाइट को क्या कहेंगे बेटा, आप कहेंगे उस लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। बात समझ में, जिसमें सिर्फ एक ही किस्म की वेवलेंथ मौजूद हो, ठीक है। उसमें ऐसा ना हो 536 नैनोमीटर की वेवलेंथ आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 534 नैनोमीटर की वेवलेंथ आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें सिर्फ एक ही किस्म की वेवलेंथ मौजूद हो, ऐसी लाइट को कहते हैं बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर 535 है तो 535 ही होना चाहिए। अगर आपके पास 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ की आपको लाइट चाहिए तो सिर्फ 600 नैनोमीटर ही होना चाहिए। तो अगर आपसे कहा जाता है भाई मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए तो उसमें सिर्फ एक ही किस्म की वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए, किसी दूसरे वेवलेंथ की लाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी लाइट को कहते हैं बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब दूसरा है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट में क्या होगा बेटा, एक से ज़ायद वेवलेंथ की लाइट्स मौजूद होगी।
जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट आप समझ जाएंगे तो तमाम बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ। इसमें जो वेवलेंथ की जो काइंड होगी वो एक से ज़ायद होगी। तो उसमें आपके पास हो सकता है, मैं बताता हूँ, उसमें आपके पास हो सकता है बेटा 400 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के दरमियान की बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट्स हो सकती हैं। अगर दो वेवलेंथ भी है तो वो पॉली कहलाएगी, अगर दो वेवलेंथ भी है तो वो क्या कहलाएगी बेटा, आपके पास पॉली कहलाएगी। लेकिन जो आपके पास विजिबल लाइट वेव है, जो आपके पास विजिबल लाइट वेव है वो क्या है बेटा, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। सनलाइट से जो वेव्स आ रही हैं, लाइट वेव्स आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, वो क्या है बेटा, एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। तो उसमें क्या है बेटा, एक से ज़ायद वेवलेंथ की जो लाइट्स है वो मौजूद है, एक से ज़ायद वेवलेंथ क्या है बेटा उसमें मौजूद, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवलेंथ मौजूद है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवलेंथ, एग्जाम्पल सनलाइट। तो देख सकते हैं जो सनलाइट है, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, जो विजिबल लाइट है, उसमें जो वेवलेंथ की रेंज आपके पास वो है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्या है बेटा, एक यूनिट है जिससे हम क्या नापेंगे बेटा, वेवलेंथ नापेंगे, ठीक है। तो 400 नैनोमीटर की रेंज से लेकर 700 नैनोमीटर की रेंज तक जो हमारे पास विजिबल लाइट है वो मौजूद होती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं आपको, ठीक है। तो इसके दरमियान की वेवलेंथ की लाइट्स मौजूद होंगी। तो जो सनलाइट होगी हमारे पास वो एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट होगी, उसमें हर किस्म की वेवलेंथ शामिल होगी 400 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक। तो उन तमाम वेवलेंथ्स को आप देख सकते हैं। तो बहरहाल सनलाइट को कहते हैं बेटा वाइट लाइट, जब वो कंबाइंड होती है, जब सनलाइट में तमाम लाइट्स आपस में कंबाइंड होती है इस वेवलेंथ से लेकर इस वेवलेंथ तक, तो उसको कहते हैं बेटा एक वाइट लाइट। तो उसमें हम डिफरेंट कलर्स को नहीं पहचान रहे होते, ठीक है। तो वो कहलाती है बेटा वाइट लाइट। तो अगर आप सनलाइट को क्या करते हैं बेटा, एक प्रिज्म के ऊपर से पास करवाते हैं, प्रिज्म से क्या करवाते हैं बेटा, पास कर, समझिए एक सनलाइट है, वाइट लाइट है। वाइट लाइट को अक्सर सनलाइट के अगर मुखातिब करते हैं तो ऐसा नहीं जो वाइट लाइट आप देख रहे हैं सन से, उसमें सिर्फ एक ही किस्म की लाइट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसमें कितने किस्म के कलर्स मौजूद हैं, उन लाइट्स के कलर्स मौजूद हैं, तो वो आप जान सकते हैं कैसे, जब आप उस लाइट को क्या करें बेटा, एक सिंगल बीम को पास कराएं प्रिज्म से, सिंगल बीम को पास कराएं प्रिज्म से। अब प्रिज्म क्या होता है पहले तो इसको जान लेते हैं। तो ये भी किताब में आपके दिया गया है। अब शुरू होती है हमारी बात। तो डू यू नो व्हाट इज प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या है। तो इधर तो आपसे बस पिक्चर देख रहे हैं, इस पर तो आपको नहीं पता चल रहा प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म देख लेते हैं। द प्रिज्म इज अ ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ गिलास और प्लास्टिक। तो प्रिज्म जो बना होगा किसका बना होगा बेटा, गिलास और प्लास्टिक का बना होगा, लेकिन ट्रायंगुलर ब्लॉक होगा। कैसा ब्लॉक होगा बेटा, ट्रायंगुलर, जिसके 3 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं बेटा, इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर हैविंग 3 रेक्टेंगुलर, कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे बेटा, 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस। तो देखिएगा ये सामने देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर फेस आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी के बैक में एक और फेस होगा, वो भी क्या होगा बेटा, ट्रायंगुलर। कितने ट्रायंगुलर सरफेस हो गए बेटा, 2 ट्रायंगुलर सरफेस हो गए, ठीक है। अब एक जो इसका बेस रखा हुआ आपके पास, क्या रखा हुआ बेटा, आपके पास इसका बेस रखा हुआ है। तो वो बेस तो ऐसे रखा हुआ, अभी आपको नहीं दिख रहा। अब मैं बेस को क्या करता हूँ बेटा, ऐसे करता हूँ। तो ये बेस आपको दिख रहा है। तो ये बुक क्या है बेटा, रेक्टेंगल है। तो प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल फेस आ गया, एक रेक्टेंगुलर फेस आ गया जो प्रिज्म जिसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, प्रिज्म का बेस। तो ये क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर। अब एक साइड में भी है, तो अगर आप उधर से जाके देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो कितने ट्रायंगुलर फेस होगा बेटा, 2 ट्रायंगुलर फेस होगा। अब आप इधर से देखेंगे, ठीक है, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। तो क्या ये भी क्या हो गया बेटा, एक फेस हो गया। कितने ट्रायंगुलर फेस हो गए बेटा, आपके पास 3 ट्रायंगुलर फेस हो गए और 2 ट्रायंगुलर फेस हो गए, ठीक है। 3 रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 ट्रायंगुलर फेसेस। ट्रायंगुलर फेसेस आपको सामने से दिख जाएंगे इधर, और इसके बैक में रेक्टेंगुलर फेसेस एक इधर और एक इसके बॉटम में, ठीक है। The prism is a triangular block of glass or plastic. It is a solid structure having 3 rectangular and 2 triangular surfaces. इतनी बात क्यों ले रहे हैं, प्रिज्म के बारे में इतनी बातें आप जान गए। अब होता है क्या है ज़रा देख लें। तो हमारे पास मौजूद डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टॉपिक 12.1, लाइट एंटरिंग फ्रॉम द एयर। लाइट एंटर होगी बेटा फ्रॉम द एयर टू अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या है बेटा, एक डेंसर मीडियम है। एयर क्या है बेटा, एक रेयर मीडियम है। डेंसर और रेयर में क्या फ़र्क है, तो डेंसिटी आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है बेटा, सॉलिड है। एयर में क्या है बेटा, गैसेस मौजूद है। तो गैसेस क्या है बेटा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। तो क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम है। तो एयर क्या है बेटा, एक रेयर मीडियम है, जबकि उसके मुकाबले में जो ग्लास प्रिज्म है ये क्या है बेटा, आपके पास डेंसर मीडियम।
इसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब, आप जानते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं और एयर में और ज़्यादा ही दूर होते हैं। तो प्रिज्म क्या है बेटा, एक डेंसर मीडियम है। तो सपोज अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट एंटरिंग फ्रॉम द एयर इज पास थ्रू अ प्रिज्म ऑफ डेंसर मीडियम। तो जब लाइट वेव्स क्या है बेटा डेंसर मीडियम में जाती है, कभी कभी आप पिकनिक पे गए होंगे तो आपने देखा होगा, सोचिए पानी का सरफेस है, या कभी आपने गिलास में पेन रखा हो, ठीक है, गिलास में पानी है और आपने पेन रखा हो तो वो आपको शो होगा बेटा टूटा हुआ, ठीक है। कलम रखा हुआ तो आपको ये शो होगा टूटा हुआ, आप चेक कर सकते हैं, तो चेक कीजिएगा। इसी तरीके से ये बात क्लियर है। तो इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन। तो इसकी मिसाल एक और देखें, सोचिए ये पानी है, तो अगर सोचिए ये लाइट वेव इस तरीके से आती है, लाइट वेव क्या बेटा इस तरीके से आ रही है हमारे पास, किसके पास आ रही है बेटा, पानी के सरफेस के पास आ रही है। इसको जाना चाहिए क्या बेटा, इसको जाना चाहिए इस तरफ, जाना चाहिए इसको सीधा, ठीक है, स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट जो है वो जाएगी, तो लाइट को जो है वो जानी चाहिए सीधा, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगी, बल्कि क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगी, बल्कि थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। ये जो बैंड हुई है इसको कहेंगे बेटा, ये लाइट क्या हो गई बेटा, रिफ्रैक्ट हो गई है, ठीक है। तो देखें अभी जो लाइट आ रही है यहाँ पे, वो यहाँ पे टकराने के बाद वापस जा रही है, इस अमल को कहते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये देखिए लाइट आ रही है इस सरफेस पे, जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा नहीं गई। क्यों नहीं गई सीधे, क्योंकि ये क्या हो गई बेटा, यहाँ पे बेंट हो गई, ठीक है। बात समझ में आ रही, क्यों बेंट हो गई, क्योंकि जो एयर था वो था एक रेयर मीडियम, और जो वाटर था वो था बेटा एक डेंसर मीडियम। जब लाइट रे क्या है बेटा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो लाइट रे क्या है बेटा, टर्न करती है, बेंट होती है, ठीक है। और उसकी स्पीड में भी कमी आ जाती है, उसकी स्पीड में भी क्या है बेटा, कमी आ जाती है। तो लाइट वेव्स में क्या है बेटा, डिफरेंट वेवलेंथ मौजूद होती है, ये बात भी आप जानते हैं। तो अब आज आगे बढ़ते हैं। अब प्रिज्म, तो प्रिज्म भी क्या है बेटा, एक डेंसर मीडियम है, तो वो लाइट रेस को क्या करेगा, बेंड करेगा, ठीक है। तो लाइट रे अपने रास्ते को तब्दील करेंगे, स्ट्रेट नहीं जाएंगे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए। अब प्रिज्म रिफ्रैक्ट द लाइट एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। तो प्रिज्म में बेटा दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, अगर लाइट यहाँ से जा रही है तो पहला सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, ठीक है। तो देखिएगा, तो सपोज कहाँ लिखा हुआ, अ प्रिज्म रिफ्रैक्ट द लाइट एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, इट प्रोड्यूसेस अ रेंज ऑफ कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो देखिए प्रिज्म पे एक वाइट लाइट पड़ी, ठीक है, जैसे ही पड़ी यहाँ से रिफ्रैक्शन का अमल शुरू हो गया। किसका अमल शुरू हो गया बेटा, रिफ्रैक्शन का अमल। तो रिफ्रैक्शन में क्या होगी बेटा, लाइट आपके पास बेंड होगी, ठीक है। तो देखिए जैसे ही लाइट यहाँ पे पड़ी प्रिज्म के एक सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन का अमल शुरू हुआ। लाइट को जानी चाहिए थी बेटा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर दी, लेकिन लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं किया। क्यों नहीं किया, तो क्योंकि प्रिज्म क्या है बेटा, एक डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जब लाइट आई तो लाइट में देखिए बेंड हो गई, लाइट क्या हो गई बेटा, बेंड हो गई। इसमें देखेंगे कि एक लाइट है, ये कम बेंड हुई है, जबकि ये जो है वो ज़्यादा बेंड हुई है, ठीक है। इसमें दो कॉर्नर्स दिखाए गए, तो ये देखिए ये वाले कॉर्नर्स पे जो लाइट मौजूद है वो कम बैंड हुई है, जबकि ये वाली जो है ये ज़्यादा बैंड हुई। अब कौन सी लाइट जो है वो ज़्यादा बैंड हुई और कौन सी लाइट जो है वो कम बैंड हुई, इसको भी देखते हैं। ये देखिए ये लाइट आगे जा रही, ये लाइट आगे जा रही, ये लाइट दोबारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन करता है, दोबारा रिफ्रैक्ट होता है। तो दोबारा रिफ्रैक्ट पर जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं गई बल्कि दोबारा रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। ये भी जो है इसको जाना चाहिए था बेटा सीधे, लेकिन ये भी सीधे नहीं गए बल्कि ये क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्ट हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, जिससे सबसे ज़्यादा बैंड लिया है, यानी जो सबसे ज़्यादा क्या डेविएट हुई है, ठीक है, जिसने हमें सबसे ज़्यादा रास्ता तब्दील किया है, वो कौन सी लाइट है, वो है आपके पास वायलेट। कौन सी लाइट है बेटा, वायलेट। और सबसे कम जो डेविएट जो लाइट की है वो है रेड, ठीक है। डेविएट मतलब जिसने सबसे कम अपना रास्ता तब्दील किया है वो है रेड, और सबसे ज़्यादा जो डेविएट हुई है अपने रास्ते से वो लाइट है बेटा वायलेट, ठीक है। ये क्यों है इसको भी डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। तो जब सन से बेटा वाइट लाइट गई प्रिज्म में, और प्रिज्म क्या करता है, उन जो लाइट है एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट। कौन सी लाइट है बेटा, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो उस पॉलीक्रोमेटिक लाइट में अंदर बहुत सारी जो वेवलेंथ मौजूद होती हैं वो होती हैं बेटा 400 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के दरमियान। तो उन तमाम वेवलेंथ को क्या कर देता है बेटा, स्प्लिट कर देता है। तो जब प्रिज्म में एक लाइट पड़ती है तो वो उसको क्या कर देता है बेटा, स्प्लिट कर देता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, ठीक है। तो देखिए जैसे प्रिज्म में पड़ा तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है वो स्प्लिट हो गई, और जितने आगे जा रहा है ये क्या बेटा अलहदा अलहदा होती जा रही है।
और अगर हम इसको स्क्रीन में लें, इसको स्क्रीन में देखना चाहें तो ये हमें डिफरेंट कलर्स हमें दिखेंगे, ठीक है। तो वो कलर्स का एक पैटर्न आएगा आपके पास, कलर्स का एक स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। कलर्स का क्या आएगा, स्पेक्ट्रम आएगा, बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। तो कलर्स क्या होंगे हमारे पास, देखें ऊपर से रेड, और ये होगा बेटा ऑरेंज, और ये होगा आपके पास येलो, और ये होगा आपके पास ग्रीन, और ये होगा आपके पास ब्लू, और ये होगा आपके पास इंडिगो। जो कलर्स का पैटर्न आएगा वो क्या होगा बेटा, इसको याद रखने का एक तरीका है, एक शॉर्ट है हमारे पास, शॉर्टकट है, वो है विब गियोर। क्या है बेटा, विब गियोर। आप याद रख सकते हैं कि कलर के जो पैटर्न है वो सीरीज है वो क्या है। तो विब गियोर अगर याद रखेंगे तो याद रहेगा V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो इस तरीके से आप इसका कलर का पैटर्न याद कर सकते हैं कि किस पैटर्न की लाइट होगी। और सबसे ज़्यादा जो लाइट यहाँ पे डेविएट की है वो है बेटा वायलेट, समझ में आ रही बात। और सबसे कम जो लाइट यहाँ पे डेविएट की है वो है रेड। इतनी बात है आपको समझ में आ गई। तो प्रिज्म में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक इधर एक इधर, और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट कौन किया बेटा, वायलेट, और सबसे कम रिफ्रैक्ट जो किया है वो है रेड, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इट प्रोड्यूसेस अ रेंज ऑफ कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास बेटा एक स्पेक्ट्रम आया है, तो ये स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं बेटा बैंड्स ऑफ कलर्स को। तो ये क्या है बेटा, आपके पास बैंड ऑफ कलर्स हैं। तो ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, ये क्यों दिखते हैं बेटा, तो इन कलर्स की वेवलेंथ अलग होती है। वायलेट की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, इंडिगो की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, ब्लू की वेवलेंथ डिफरेंट, ग्रीन की भी डिफरेंट, येलो की भी डिफरेंट, ऑरेंज की भी डिफरेंट, और रेड की भी डिफरेंट। तो हर कलर्स की जो लाइट आपको दिख रही है, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, तभी आपको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। ओके, क्लियर है। तो अब आज देख रहे हैं बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या होगी बेटा, लाइट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ में क्या है बेटा, डिस्पर्स हो जाएगी, टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग ऑफ अ वाइट लाइट, तो जो सन से जो लाइट आ रही है वो एक सिंगल लाइट नहीं है, बल्कि वो मिक्सचर ऑफ लाइट है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ है। स्प्लिटिंग ऑफ अ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। तो एक वाइट लाइट स्प्लिट हो गई अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, अज्जाई कलर में। तो व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो इस अमल को कहते हैं बेटा डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो कलर का पैटर्न भी आपको बता दिया किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अभी भी और भी बातें हैं, तो ये वायलेट क्यों ज़्यादा टर्न हुई, रेड क्यों कम डेविएट हुई, इनको भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको देख ले, व्हेन अ वाइट लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म रिफ्लेक्ट ईच इंडिविजुअल कलर। तो प्रिज्म क्या है बेटा, इसने रिफ्रैक्ट किया हर एक कलर को, रेड को भी किया, ऑरेंज को भी किया, येलो को भी किया, ग्रीन को भी किया, ब्लू को भी किया, इंडिगो को भी किया, वायलेट को भी किया, रिफ्रैक्ट किया है सबको। लेकिन किसी को रिफ्रैक्ट कम किया है और किसी को रिफ्रैक्ट जो है वो ज़्यादा किया है। रेड को रिफ्रैक्ट कम किया है, जबकि वायलेट को है रिफ्रैक्ट ज़्यादा किया है। When a light is passed through, the prism reflects each individual color differently depending on their refractive index। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर करता है। अब मसला ये है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वाकिफ़ नहीं है, बस कुछ कुछ वैल्यूज़ है, आप उसको देख लीजिएगा और बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जिस लाइट वेव की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, जिस लाइट वेव की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी वो डेविएट करेगा मोर, वो डेविएट करेगा आपके पास ज़्यादा, वो डेविएट करेगा ज़्यादा, ठीक है। इसको ब्लू से बनाया। और जिस लाइट वेव की बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी वो डेविएट करेगा कम, ठीक है। बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इस तरीके से वैल्यू याद रखनी है। तो जिस लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी तो वो डेविएट करेगा ज़्यादा, और जिस लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कम होगी वो डेविएट करेगा कम। तो जैसा कि आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, आपको एक टेबल दिया गया है पेज नंबर 43 में, और ये टेबल यहाँ पर भी लगी हुई आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, तमाम कलर्स दिए गए हैं। अब कलर्स के बराबर देखिए वेव लेंथ भी लिखी गई है। वेव लेंथ लिखी गई बेटा 650, 625। तो रेड की जो वेव लेंथ है आपको बताई गई है किताब में 625, ठीक है। लेकिन ऊपर ही एक और आपके पास मौजूद है, ठीक है, स्पेक्ट्रम मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो उसमें जो वेव लेंथ आपको दी गई है वो डिफरेंट दी गई है। रेड की जो वेव लेंथ आपको दी गई 780 नैनोमीटर दी गई है। तो डिफरेंट दी गई, डिफरेंट जगह से इसको कॉपीज़ किया गया है, ठीक है। और डिफरेंट किताबों में डिफरेंट भी लिखा हुआ होता है कि रेड की वेवलेंथ आपको आपकी किताब में जो लिखी हुई टेबल है वो 650 लिखी गई है, ठीक है। तो रेड की वेवलेंथ आपके पास 650 है, और जबकि वायलेट की वेवलेंथ देखिए वो 400 है। तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, तो वेवलेंथ जो ज़्यादा है वो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, 650 नैनोमीटर,
ठीक है। तो वेवलेंथ रेड की ज़्यादा है, क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान फासला ये ट्रफ से ट्रफ के दरमियान। जबकि जो वायलेट कलर है इसकी वेवलेंथ है बेटा 400 नैनोमीटर, जो कि बहुत कम है रेड के मुकाबले में। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उस वेव की एनर्जी भी कम होती है, इस बात को याद रखना है। तो रेड की क्या बेटा वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसके अंदर जो मौजूद एनर्जी है वो कम होगी, ठीक है। इसी तरीके से वायलेट है, वायलेट की बेटा आपके पास जो वेवलेंथ दी गई है वो 400 दी गई है, तो 400 है रेड के मुकाबले में, तो इसकी क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, और इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। खैर अभी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे बेटा आप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रेड जो आपके पास कलर मौजूद, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, क्या है बेटा 1.332, जबकि आपके पास वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.344। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रेड कलर का ज़्यादा है कि वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ज़्यादा है वो वॉयलेट कलर का है, ठीक है। तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है जबकि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है 1.332, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1.344, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.344 और रेड का है 1.332। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सबसे ज़्यादा है वो वायलेट का है और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि जो लाइट जो प्रिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट करती है इंडिविजुअल कलर्स को, ठीक है, डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा डेविएशन ज़्यादा होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन भी कम होगी। तो आप देख सकते हैं बेटा रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा कम है, तो रेड जो है डेविएट कम कर रही है, इसकी बेंडिंग जो है वो कम हो रही है। जबकि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा ज़्यादा है, तो इसकी बेंडिंग भी क्या है बेटा ज़्यादा हो रही है। तो सबसे ज़्यादा लाइट वेव जो बेंड कर रही है वो इंडिगो है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक सीरीज़ मौजूद है, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट का, तो वो सबसे ज़्यादा बैंड हुई। उससे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंडिगो का, वो थोड़ी सी कम बैंड हुई वायलेट से, ठीक है, लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा बैंड हुई। तो ये सीरीज से आप समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे कम जो बैंड हुई है वो रेड हुई है, और उससे ज़्यादा जो बैंड हुई है ऑरेंज हुई है, और उससे ज़्यादा जो बैंड हुई है वो येलो, और उससे ज़्यादा जो बैंड हुई है वो ग्रीन। तो इस तरीके से तमाम सीरीज़ मौजूद है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये पैटर्न भी हमारे पास आ गया। अब आपको ये बात भी पता चल गई कि रेड का जो वेव लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। तो रेड का जो वेव लेंथ आपकी किताब में टेबल में लिखा गया है वो लिखा गया बेटा 650, तो मैं 650 लिख देता हूँ, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं। तो इसमें अलग अलग लिखा हुआ होता है हमारे पास, कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है। तो हमारे पास जो रेड का जो वेव लेंथ है वो है बेटा 650 और वायलेट का है वो आपके पास 400 नैनोमीटर है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। तो आप देख सकते हैं बेटा रेड, तो अब प्रिज्म में जब लाइट जाएगी, प्रिज्म में क्या है बेटा जो लाइट वेव्स जाएगी एक डेंसर मीडियम में, तो जब डेंसर मीडियम में जाने के बाद किस लाइट वेव्स की स्पीड ज़्यादा होगी और किस लाइट वेव की स्पीड कम होगी ये जान लें। तो रेड कलर की जो वेव लेंथ है आपके पास, तो रेड कलर की क्या है बेटा वेव लेंथ ज़्यादा होती है, जबकि वायलेट कलर की वेव लेंथ क्या होती है बेटा कम होती है 400 नैनोमीटर। तो जब क्या है बेटा रेड कलर की जो वेव लेंथ है रिफ्रैक्ट करेगी प्रिज्म में, तो रेड की जो स्पीड है वो आपके पास उसमें कमी नहीं आएगी, जबकि जो वायलेट कलर है क्या है बेटा उसमें इसकी स्पीड में कमी आएगी, ठीक है। तो जब रेड की स्पीड में कमी नहीं आएगी तो वो डेविएट भी कम करेगी, जबकि वायलेट की जो है वो उसकी स्पीड में ज़्यादा कमी आएगी, तो उस क्या है उसकी डेविएशन जो है वो आपके पास ज़्यादा होगी। तो ठीक है, इस तरीके से तमाम टॉपिक्स हमारे पास मौजूद था। इस बात को याद रखना है कि प्रिज्म में सबसे ज़्यादा स्पीड कौन से कलर्स की होगी, तो वो होगी बेटा आपके पास रेड, और उसकी डेविएशन जो होगी वो कम होगी, ठीक है, इसके ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से। जो सबसे ज़्यादा जो आपके पास डेविएशन होगी वो होगी वायलेट की, और इसका वेवलेंथ भी कम होता है और उसकी डेविएशन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसका वेवलेंथ क्या होता है आपके पास कम होता है, तो उसकी स्पीड में भी क्या है बेटा आपके पास कमी आएगी। जबकि रेड की स्पीड में क्या होगी, रेड की स्पीड क्या होगी बेटा प्रिज्म में वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके अगर लाइट एयर से पानी में जा रहा है तो उसकी स्पीड में भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे साउंड थी हमारे पास, साउंड गैसेज में उसकी स्पीड अलग होती है, वाटर में स्पीड अलग होती है, और सॉलिड में उसकी स्पीड अलग होती है। तो इस तरीके से तमाम बातें, उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जिसमें हमने डिस्कस किया बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट को, ठीक है, और फिलहाल तमाम बातों को डिस्कस किया। इसके बाद जो नया टॉपिक आने वाला है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, इसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।